टू बैक माय यूट्यूब चैनल विनय टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको आज इंडस्ट्री में टॉप 10 मोटर से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है? एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कि हमारी मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। मैकेनिकल ऊर्जा में जब उसमें RYB यानी कि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रोटर होता है। रोटर के थ्रू हमारी सप्लाई रोटर के थ्रू जब मोटर घूर्णन करती है तो उसकी जो शाफ्ट पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा AC मोटर और DC मोटर में अंतर। जो AC मोटर होती है वो अल्टरनेटर करंट पर चलती है। तो ऐसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो DC मोटर होती है हमारी उसको DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में फ़र्क क्या है? जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर स्पीड पर चलती है। जो हमारी दूसरी इंडक्शन मोटर होती है जो स्लिप होती है इसलिए स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होती है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा टॉर्क। मोटर जब घूमती है तो जो उसमें शक्ति होती है, जो उसकी शाफ्ट पर शक्ति होती है वो टॉर्क कहलाती है। टॉर्क का संबंध होता है सीधा पावर और स्पीड। हमारा कि जब स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क भी साथ साथ में बढ़ता है। दूसरा पांचवा क्वेश्चन है हमारा स्लिप होती है वो इंडक्शन मोटर में, जो इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर स्पीड होती है जो, और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का जो फर्क होता है वो स्लिप कहलाता है। छठा क्वेश्चन हमारा है सिंगल फेज और 3 फेज मोटर में अंतर। जो सिंगल फेज मोटर होती है उसको हम पावर सप्लाई न्यूट्रल और फेज देते हैं। जो अधिकतर घरों में यूज होती है हमारी सिंगल फेज मोटर है, जैसे वाटर पंप हो गया सिंगल फेज 1 HP का, या समरसिबल पंप हो गया 1 HP का। दूसरा होता है हमारा 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा काम में आती है। 3 फेज मोटर हैवी लोड के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारा है स्टार्टिंग मेथड। हम जो मोटर होती है हमारी उनको किस टाइप से स्टार्ट करते हैं। आपसे इंट्रो में पूछेंगे कि एक मोटर है आपके पास, को उसको किस टाइप से स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए हमें डुअल स्टार्टर, जिसको हम डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर भी बोलते हैं, ये हमारा पहला है। दूसरा मेथड है हमारा स्टार डेल्टा में हम अधिकतर मोटरों को इंडस्ट्री में यूज लेते हैं। और तीसरा होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर ही इंडस्ट्री में क्यों यूज लेते हैं। मतलब आपसे इंट्रोवर्ट क्वेश्चन करेगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज लेते हैं। तो मोटर का जो स्टार्ट
स्टार्टर में चलाते हैं कि वो फर्स्ट में करंट। दोस्तों नवा क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है? डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है। पहला है हमारा शंट मोटर, दूसरा हमारा है सीरीज, और तीसरा हमारा है कंपाउंड। आपसे 10वां क्वेश्चन किया जाएगा कि इनके फेलियर क्या है, मतलब मोटर में सबसे ज़्यादा फेलियर क्या आते हैं। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि फेलियर क्या क्या आते हैं और किस वजह से आते हैं। तो आपको बताना है ओवर हीटिंग, जो हमारी मोटर में ओवर हीटिंग होगी तो भी हमारा फेलियर ज़्यादा आएगा। फिर सिंगल फेज, यानी कि एक फेज कम आएगा। हमारी 3 फेज की मोटर है, उसमें एक फेज नहीं आ रहा है, तो वो 2 फेज की मोटर बन गई है, तो उस टाइम हमारा क्या है कि मोटर चलेगा नहीं और वो भी ओवर हीट होगा और उसकी वजह से हमारा मोटर जल जाएगा। तीसरा है हमारा ओवरलोड, कि हमारी मोटर जब ओवरलोड होगी वो भी ओवर हीट होगी तो वो भी ख़राब हो जाएगा। चौथा हमारा फेलियर आता है इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर, हमारी मोटर जब ओवर हीट पे चल जाती है तो उस टाइम वो उसके चांसेस होते हैं कि वो उसका इंसुलेशन ब्रेक होने के धीरे धीरे ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।